अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद R&S। कल हमने डिस्कस किया था कैथोड्स एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। सर विलियम क्रूक ने इसकी डिस्कवरी करवाई थी कहाँ पे? डिस्चार्ज ट्यूब में। ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कर ली है। आज हमने पढ़नी है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरह हुई थी। अब देखें, जो थ्योरी होती है वो 1 बाय 1 हमारे पास चलती रहती है। अब हमारे पास 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या किया था, उसने सर विलियम क्रूक्स की वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको देखा था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा था? उसी डिस्चार्ज ट्यूब को लिया था। उसी डिस्चार्ज ट्यूब को लिया था और उसने देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अलावा मीन्स के कैथोड रेस के अलावा भी कुछ रेस यहाँ से और भी ओरिजिनेट होती हैं। उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। मीन्स के कल आप लोगों ने टॉपिक में देखा है कि हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे कैथोड रेस डिस्कवर हुई थी, कैथोड रेस ने ट्रैवल किया था, ठीक है ना। वहाँ पे जो गैसेस थी डिस्चार्ज ट्यूब में वो इफेक्टेड नहीं करती कैथोड रेस को। क्यों? क्योंकि जो रेस हैं वो आपके पास कैथोड से ही ओरिजिनेट होती हैं, तो उसमें जो सी भी गैसेस हमने यूज़ की थी उन्होंने इफेक्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास गैसेस बहुत इफेक्ट करती हैं। ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक में। तो अब देखते हैं हमारे पास गोल्डस्टीन ने क्या किया था। गोल्डस्टीन ने क्या किया था? डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। आपको पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब का ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन आता होगा कि हमारे पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक आपके पास क्या होता है? एनोड होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? कैथोड होता है। अच्छा, जो गोल्डस्टीन था इसने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था। आपके पास जो सर विलियम क्रूक थे उन्होंने क्या किया था? एक सिंपल सा कैथोड लिया था। लेकिन गोल्डस्टीन ने यहाँ पे क्या किया? गोल्डस्टीन ने यहाँ पे लिया परफोरेटेड कैथोड। मीन्स के आपके पास परफोरेटेड मीन्स के जाली नुमा, ठीक है ना। उसने क्या किया था? यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया था। हमारे पास क्या किया था? परफोरेटेड कैथोड लिया था। अब उसने क्या किया कि यहाँ पे देखा कि आपके पास क्या था? एक तो कैथोड रेज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुए थे? प्रोड्यूस हुए थे। उसके साथ ही हमारे पास कुछ रेस थी। वो कहाँ से निकली थी? वो एनोड टूवर्ड हमारे पास कहाँ पे गई थी? कैथोड। एनोड के अपोजिटली गई थी। किसकी तरफ गई थी? कैथोड की तरफ। और उन्होंने कहाँ पे स्ट्राइक किया था? वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। कहाँ पे स्ट्राइक किया था? वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, साथ ही हमारे पास क्या है? एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है? प्रेशर को मिनिमाइज करता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे पास कितना होता है? 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास क्या होता है? यही वैक्यूम पंप यहाँ पे भी यही काम करता है। क्या करता है? प्रेशर को मिनिमाइज करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखिए आपके पास हुआ क्या था कि यहाँ से जो रेज ओरिजिनेट हुई थी, एक तो आपके पास क्या थी? कैथोड। कैथोड वाली हमारे पास किस तरफ गई थी? एनोड की तरफ गई थी। और यहाँ से एक और रेज ओरिजिनेट हुई थी। कहाँ से? अब देखिए हमारे पास एनोड से ओरिजिनेट नहीं हुई थी। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। कैथोड, ये हमारे पास जो कैनाल रेस थी, इसको बाद में कैनाल रेस का नाम दिया गया था। ये जो कैनाल रेस थी ये हमारे पास एनोड से ओरिजिनेट नहीं हुई थी। ये बेसिकली आपके पास जो कैथोड रेस थी, कैथोड रेस किसके साथ स्ट्राइक किया था? कैथोड रेस ने यहाँ पे जो आपके पास गैसेस के मॉलिक्यूल थे उनके साथ स्ट्राइक किया था। कहाँ पे स्ट्राइक किया था? यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास क्या है? डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल हैं और कैथोड रेस ने यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक किया था। और रिजल्ट में क्या मिला था? यहाँ पे आपको कैनाल रेस मिली थी। देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन भी देख लेते हैं। आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल रिएक्शन कर लेते हैं। आपके पास मॉलिक्यूल था, गैसेस के मॉलिक्यूल थे, प्लस आपके पास क्या हुआ? कैथोड रेस ने इस पे स्ट्राइक किया, इसको आयनाइज कर दिया। मीन्स के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दिया? लूज करवा दिया, रिमूव करवा दिया। रिजल्ट में आपके पास क्या बना? यहाँ पे कैनाल रेस और प्लस आपके पास यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे? लूज हो गए थे। ये हमारे पास क्या था? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगेन आप देखने, आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। गोल्डस्टीन ने देखा कि यहाँ पे कैथोड रेस के अलावा भी अदर गैसेस यहाँ से क्या रेस हमारे पास ओरिजिनेट हो रही है, अदर रेस की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। बाद में उसने एक्सपेरिमेंट किया था, देखा था, उसने क्या किया था? सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया था। जो कैथोड लिया था वो हमारे पास क्या था? परफोरेटेड कैथोड था, ठीक है ना। उसके दरमियान में होल थे और यहाँ से जो आपके पास रेज निकली थी एनोड की तरफ, अपोजिट टू द एनोड। देखिए यहाँ पे अपोजिट टू द एनोड, वो कहाँ से? यहाँ से जो होल थे परफोरेटेड कैथोड के, यहाँ से निकलकर वो यहाँ पे आपके पास जो वॉल थी डिस्चार्ज ट्यूब की, उन्होंने यहाँ पे जाके स्ट्राइक किया था। और आपके पास कैनाल रेस कहाँ से प्रोड्यूस हुई थी? कैनाल रेस एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुई थी। ये बात लाजमी याद रखिएगा। कैनाल रेज आपके पास कहाँ से प्रोड्यूस हुई थी? जब कैथोड रेज ने स्ट्राइक किया था किसके साथ? गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक किया था। देन आपके पास यहाँ पे क्या हुआ था? कैनाल रेस की प्रोडक्शन हुई थी। ये हमारे पास क्या था? एक सिंपल सा एक यहाँ तक टॉपिक था। अच्छा जी, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास ये जो रेस थी ट्रेवल करती स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द कैथोड। अब आप देख सकते हैं आपके पास क्या है
कि कैथोड रेज जा रही है इस तरफ, और आपके पास जो एनोड रेज है, या आप कैनाल रेज का नाम दे सकते हैं, वो हमारे पास क्या कर रही है, अपोजिटली ट्रेवल कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो रेज थी इन्होंने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया था, ठीक है ना। किसके अपोजिट गई थी, कैथोड रेज। कैथोड रेज इस तरफ जा रही थी तो कैनाल रेज ने यहां से ट्रेवल किया था, और ये कैथोड परफोरेटेड कैथोड से पास आउट हो गई थी, जिस परफोरेटेड कैथोड में आपके पास होल थे, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज रेज पॉजिटिव चार्ज। मींस कि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो ये प्रूफ होता है कि हमारे पास जो ये रेस थी वो क्या थी, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए हमारे पास मतलब ये है कि अगर आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखते हैं, मींस आप देखिए आपके पास जो पॉजिटिव रेज है ये किसकी तरफ बढ़ रही है, मतलब इसका ये है कि आपके पास जो कैनाल रेज है किसकी तरफ बढ़ रही है, ये जाहिर सी बात है हमारे पास कैथोड की तरफ बढ़ रही है। किसकी तरफ, कैथोड की तरफ बढ़ रही है। अब आपको पता है कि हमारे पास अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे पास कैथोड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, कैनाल रेज हो गया, और ये कैनाल रेज इसकी तरफ ट्रेवल कर रही है, तो मींस के ये आपके पास क्या है, अपोजिट चार्ज की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास क्या होगी, डिफ्लेक्शन हुई किसकी तरफ, कैथोड रेज की तरफ डिफ्लेक्शन हुई, तब हमने जाना कि हमारे पास ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आ रहा है, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। मींस कि आपके पास आपने ऑलरेडी एक चीज पढ़ी थी कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, कि आपके पास जो गैसेस थी वो इफेक्ट नहीं करती थी। क्यों, क्योंकि जो रेज ओरिजिनेट हो रही थी वो आपके पास कैथोड से ही ओरिजिनेट हो रही थी। बात को समझे, जो रेज वहां से ओरिजिनेट हो रही थी वो हमारे पास कैथोड से ही ओरिजिनेट हो रही थी, तो गैसेस की वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन इस टॉपिक में यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में गैसेस की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरह की आप गैसेस यूज करोगे उसी तरह की आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे नेचर मिलेगी कैथोड की। जिस तरह की गैसेस यूज होंगी उसी तरह की आपको नेचर मिलेगी यहाँ पे कैथोड की, ये बात लाजमी याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन भी आपके सामने लिख दिया कि हमारे पास ये ओरिजिनेट नहीं हुई थी कैथोड से। किस तरह कि आपके पास जो कैथोड था, मींस कि जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसके साथ इसने स्ट्राइक किया था, मॉलिक्यूल के साथ। किसके मॉलिक्यूल के साथ, गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ। इसने गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक किया था, और रिजल्ट में आपको क्या किया था, इस गैसेस के मॉलिक्यूल को आयनाइज किया था, मींस कि इलेक्ट्रॉन इससे लूज करवाए थे, और रिजल्ट में आपको क्या मिला, कैनाल रेज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैनाल रेज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिल गए। तो ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया, ऑलरेडी मैं आपको काफी दफा बता चुका हूं। लास्ट हमारे पास पॉइंट है, मैस ऑफ दिस पार्टिकल इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। मींस के आपके पास क्या था कि इन रेज का, इन कैनाल रेज का जो मैस था वो हमारे पास इक्वल था किसके, मैस ऑफ प्रोटॉन के। इक्वल था किसके, मैस ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन हमारे पास ये क्या था, जो मैस ऑफ प्रोटॉन का वो 1840 या 1840 टाइम्स मोर देन द इलेक्ट्रॉन। मींस के जो प्रोटॉन का मैस था वो 1840 टाइम हमारे पास क्या था, मोर देन था किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। लास्ट में हमारे पास रिजल्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। कैनाल रेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज। जहरी सी बात है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास इन्होंने ट्रेवल किया था परफोरेटेड कैथोड की तरफ। परफोरेटेड कैथोड पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, विच मींस के आपके पास जो रेज ट्रेवल कर रही थी उन पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना। कैथोड पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, और जो रेज कैथोड की तरफ बढ़ रही थी उन पे कौन सा चार्ज होगा, जहरी सी बात है पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि कैनाल रेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है, मैस चार्ज। आपके पास मैस और जो चार्ज रेशियो है, ठीक है ना, रेज की, वो डिपेंड अपॉन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो आपके पास मैस है रेज का या जो आपके पास चार्ज है रेज का, वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जहरी सी बात है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि हमारे पास जो गैस यूज करोगे आप डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, तो आपके पास जो चार्ज और मैस होगा वो हमारे पास डिपेंड करेगा गैसेस पे। लेकिन ये चीज कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल नहीं थी। तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।